कहानी का नाम कांच महल, मृत आत्मा का प्रतिबिंब। बीकानेर में रिया नाम की लड़की आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए एक पुरानी हवेली की रिसर्च कर रही है। हवेली का नाम है कांच महल। वो 200 साल से बंद है और गांव के लोग कहते हैं वो महल अब कोई इमारत नहीं, एक बंद दिमाग है जो कभी खुला तो किसी को छोड़ता नहीं। उस महल के दरवाजे पर लिखा है, मत देखो दर्पण में अगर खुद को पहचानना बाकी हो। रिया को एक तिजोरी में बंद अधजली डायरी मिलती है। उस पर खून से लिखा है, मैं रायबाई नहीं थी, मैं सिर्फ वह थी जिसे उसने चुना था। महल के भीतर हर दीवार पर कांच जड़े हैं, लेकिन उनमें कोई अक्स नहीं दिखता, जैसे सबने खुद को खा लिया हो। रिया अचानक एक दर्पण के सामने रुकती है। उसमें खुद की जगह किसी और स्त्री को देखती है। आंखें काली, चेहरा धुंधला। वो चेहरा रिया जैसा ही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही, सिर्फ घूर रही है। पीछे खड़े दोस्त को रिया आवाज देती है, कोई जवाब नहीं। वो पलटती है, कोई है ही नहीं। रिया एक कमरे में पहुंचती है जहां एक बड़ा नीला दर्पण रखा है और उसके सामने एक कठपुतली पड़ी है जिसकी आंखें सूत से सिली हुई हैं। वो दर्पण के पास जाती है और जैसे ही उसकी उंगली उस पर लगती है, कमरे में अंधेरा छा जाता है। अचानक महल का रूप बदल जाता है। वो अब 1800 के किसी समय में है। वही है, पर दीवारों से सिसकियों की आवाजें आती हैं। एक महिला की कैद आत्मा जोर से चीखती है, मैं रिया नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तू भूल गई। रिया को याद आता है बचपन में वो हमेशा सपनों में एक महल देखती थी जहां हर दरवाजा बंद होता, हर आईना धड़कता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जिस दिन आत्मा अपने चेहरे को पहचान ले वो दोबारा जीवित हो जाती है। रिया वही आत्मा है, वो कभी पैदा नहीं हुई थी। वो इस महल में दबी एक इच्छा है जो अब शरीर बनाना चाहती है। रिया इस समय में फर्स्ट टाइम ह्यूमन फॉर्म ले रही है, लेकिन अब महल उसे फिर से निगलना चाहता है। अंत में एक दीवार खुलती है। वहां एक आखिरी दर्पण रखा है जिसमें खुद को देखने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है या पूरी तरह खत्म। रिया उसे देखती है। आईने में एक और रिया उसे देखती है और मुस्कुराती है। दोनों के बीच आंखों से लहू बहने लगता है और आईना टूट जाता है। अगली सुबह महल का दरवाजा खुला मिलता है। रिया का कैमरा पड़ा है और एक रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आईने से बाहर निकल आई हूं, अब तुम्हारी बारी है अंदर जाने की।